ग्रेड 5 मैथमेटिक मिस्ट्रीज प्ले सॉल्व एंड मास्टर। पेज नंबर है जी आज का हमारा 114। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है जी स्केल शार्पनर, ये हमने अभी करना है और ये हमारा है जी 114 पेज नंबर। ओके, ये आपके हैं, मैंने क्वेश्चन बाकायदा लिखे हुए हैं, तो हम सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं। ओके, सही हो गया। अच्छा, पेज नंबर 114। अच्छा, यहाँ पे देखें, कहता है बंटी इज बेकिंग कुकीज़। बंटी कुकीज़ बनाता है। शी यूजेस 3/4 कप ऑफ शुगर। वो उसमें 3/4 कप ऑफ शुगर चीनी डालता है। फॉर द डफ एंड 1/2 कप ऑफ आइसिंग। वो उसमें, आप आइसिंग जानते ही हैं, मेरे ख्याल में बर्फ़ को कहते हैं। हाउ मच शुगर डज शी यूज़ इन टोटल। तो उसमें उसने कितनी शुगर डाली। टोटल का मतलब तो आप वैसे ही जानते हैं कि शुगर चीनी को कहते हैं। तो उसमें उसने कितनी शुगर डाली। यहाँ पे आप लिखें शुगर, क्या लिखें, शुगर, SUGAR, शुगर, और यूज्ड फॉर डफ, यहाँ पे फॉर द डफ लिखा हुआ है, यहीं से ले लें। कितनी भाई, 3/4। आगे कप भी लिख लें, CUP, कप। इसके बाद लिखना है शुगर यूज फॉर आइसिंग। क्या लिखना है, शुगर यूज्ड फॉर आइसिंग। आइसिंग कहाँ से देखेंगे आप, यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है। कितनी है जी, 1/2 CUP, कप। अब टोटल क्या कहता है, टोटल तो आप बिल्कुल जानते ही होंगे, टोटल का मतलब होता है प्लस। पहले लिखा 3/4, प्लस लिखा और 1/2। अब मैं आपको समझाना शुरू करता हूँ। यहाँ पे देखें, इधर क्या है, 4, तो इसको भी आप 4 बना लो। ये डिनोमिनेटर 4 है ना, इस डिनोमिनेटर को भी 4 बनाते हैं। कैसे, इसको 4 बनाने के लिए ऊपर भी 2 मल्टीप्लाई, नीचे भी 2। अब 2 2 द 4 बन गया कि नहीं बन गया, बन गया। और 3/4 लिखा, प्लस 2 1 द 2, और नीचे आ गया 4। अब इन दो 4 में से एक 4 आ जाएगा नीचे। ये वाला 3 यहाँ पे, ये वाला प्लस यहाँ पे, ये वाला 2। 3 और 2 कितने होते हैं जी, 5/4। ये आपका आ गया यहाँ से आंसर। ओके, यहाँ से आंसर आने के बाद अभी तक ये ख़त्म नहीं हुआ, इसका ये सेकंड पार्ट भी है। इफ द रिसाइप मेक्स 24 कुकीज़, उसने 24 कुकीज़ बनाई। बंटी चाहता है टू गिव 2/3, तो वो 2/3 ऑफ देम टू हर फ्रेंड, उसमें से 2/3 हिस्सा वो अपने दोस्त को देना चाहता है। हाउ मैनी कुकीज़ विल गिव शी गिव अवे। अब बंटी पता नहीं लड़का है कि बंटी लड़की है। अच्छा जी, तो टोटल उसने कितनी कुकीज़ बनाई, 24। यहाँ पे लिख लें कुकीज़ मेड, कुकीज़ मेड। कितनी कुकीज़ बनी है जी, 24। फिर उसने अपने दोस्त को कितनी दी है, गिव अवे। अब 24 को आपने मल्टीप्लाई कर लेना है 2/3 के साथ। कितने के, 2/3 के साथ, क्योंकि उसने धीनी कितनी है 24 में से, 3 1 द 3, 3 8 द 24। क्या 8 का टेबल कितने टाइम पढ़ना है, 2 टाइम, 8 2 द 16। ये आपका जी आंसर है, बस। ओके, अब इसके बाद ये हमारे पास क्वेश्चन शुरू हो जाता है जी 2। ये कहता है इन एब्यूज गार्डन 2/5 ऑफ द लैंड फॉर वेजिटेबल। इतना जो है 2/5 हिस्सा वो वेजिटेबल। 1/4 इज़ यूज फॉर फ्लावर, यानी कि ये उसका फ्लावर के लिए इस्तेमाल हो जाता है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द लैंड इज़ यूज फॉर द वेजिटेटिव एंड
फ्लावर टूगेदर, टूगेदर का मतलब होता है इकट्ठा, टूगेदर का मतलब क्या होता है? इकट्ठा, इकट्ठा, इकट्ठा तो आप जानते ही होंगे मिलकर, इसका मतलब भी आप प्लस में ले सकते हैं। लैंड चूज फॉर वेजिटेबल, क्या लिखना है इंग्लिश में? यहाँ पे सोल्यूशन लिख लें। ओके, अब आपने लिखना है लैंड यूज्ड फॉर वेजिटेबल। ओके, कितना हिस्सा इस्तेमाल करता है? 2/5। फिर क्या लिखना है? लैंड यूज्ड फॉर फ्लावर, फ्लावर के लिए कितना इस्तेमाल करता है? 1/4। ओके, ये दोनों ही लिख लीजिए। अब आपने लिखना है वेजिटेबल एंड फ्लावर टूगेदर। आप सिर्फ लिख लो, मेरे हिसाब से तो टूगेदर ज़्यादा बेटर रहेगा। 2/5 पहले लिखा, फिर प्लस लिखा 1/4। ओके, ये लिखने के बाद थोड़ी सी बड़ी लाइन, फिर प्लस लगाया, फिर थोड़ी सी बड़ी लाइन, 2/5 वैसे का वैसे, 1/4। 5 के सामने कौन सा हिस्सा है? 4, ऊपर भी 4, नीचे भी, ऊपर भी 4, नीचे भी 4। 4 के सामने कौन सा हिस्सा है? 5, ऊपर भी 5, नीचे भी 5। अब यहाँ पे डाल लेता हूँ, यहाँ पे इक्वल, 4 2 द 8, 5 4 द 20, 5 1 द 5, 4 5 द 20। ओके, अब ये देखें, इन दो 20 में से एक 20 आ गया नीचे, ये वाला 8 लिखा, ये वाला प्लस लिखा, ये वाला 5 लिखा, 8 और 5 हो गया 13/20। ओके, इफ द इंटायर गार्डन इज 4/5 of an acre, how much of the land in increase is not used for vegetable or flower? अब बताएं कि इसमें से जो है 4/5 ऑफ जो है हमारा, क्या ये इंक्रीज होता है? एक्रेस इज़ नॉट यूज फॉर वेजिटेबल और फ्लावर। अब बताएं कि ये फ्लावर के इस्तेमाल होगा कि नहीं होगा। तो सिंपल सी बात है, आपके पास जो ऊपर आंसर आया हुआ है, आपने लिखना है गार्डन टोटल लेंथ, यहाँ पे गार्डन लिखना है सॉल्यूशन में। मैं सिंपल सी बात बता देता हूँ दोबारा, इफ़ द इंटायर गार्डन इज़, आपके पास जो गार्डन का है वो इतना एकड़ है, 4/5 हिस्सा। मच आगे लिखता है हाउ मच, कितना, ऑफ द लैंड, इलाका है, इन एकड़स इज़ नॉट यूज फॉर वेजिटेबल और फ्लावर, क्या ये इस्तेमाल नहीं होता ना वेजिटेबल में ना ही फ्लावर में। चेक करें जी, कितना हिस्सा इस्तेमाल नहीं होता। अब यहाँ पे लिखते हैं गार्डन, गार्डन, बस सिर्फ गार्डन लेंथ लिख लो, 2 वर्ड काफ़ी है। 4/5 लिखने के बाद एकड़ लिख लें, ये हो गया। इसके बाद आपने क्या लिखना है? क्या ये ना ही वेजिटेबल के लिए ना ही फ्लावर के लिए, सीधा अब आपका क्या होगा? इससे मल्टीप्लाई क्या होगा? आपने लिखा 13/20 मल्टीप्लाई 4/5, ऐसे इस तरह लिखने के बाद आपके पास आ गया 4 1 द 4 5 द, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेना है, 13 1 द 13, 5 5 द 25। तो हमारे पास आ गया 13/25, 13/25। अब आपने, ये हमारे पास एक नया हिस्सा आ गया जो गार्डन के ज़रिए आया। ओके, अब आपके पास एक है पड़ा जो वेजिटेबल और फ्लावर का हिस्सा जो टुगेदर हुआ है, वो है 13/20, और जो गार्डन की लेंथ आई है वो है जी है 13/25। क्या है? ओके,
अब आपने ये तो हो गया इसके लिए 13/25। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने ये वाला पहले ये वाला 4/5 लिख लेना है, फिर आपने माइनस लगाना है, फिर आपने 13/20 लिख लेना है। ओके, अब आपने इसको किससे मल्टीप्लाई करना है 20 बनाने के लिए, इधर भी 4 इधर भी 4, 4 4 दा 16, नीचे बन गया 20 और 13/20, 16 नीचे बन गया 20, 16 में से 13 माइनस किया तो आपके पास 3/20 इज़ नॉट यूज्ड वेजिटेबल एंड फलाफला। ओके, सही हो गया। ठीक हो गया, ये था हमारा हिस्सा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने। हमारे पास है जी अ क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट, क्या है टोटल, उसके अंदर 30 तलबा है, गोज ऑन अ फील्ड ट्रिप, खेतों के एक ट्रिप पे गए हैं, जिसमें 1/3 ऑफ द स्टूडेंट विजिटिंग अ म्यूजियम। ये बच्चे जो है म्यूज़ियम में चले जाते हैं, तीसरा इस 3 हैं टोटल फ़र्ज़ करो हिस्से, तो उसमें से एक हिस्सा म्यूज़ियम में चला जाता है। अगर फ़र्ज़ करो 5 हिस्से हैं तो उनमें से एक हिस्सा साइंस सेंटर में। हाउ मैनी स्टूडेंट विजिट ईच लोकेशन, तो बताओ ईच लोकेशन पे कितने कितने बच्चे गए। मैं बता देता हूँ, बहुत ही आसान सा तरीका है। पहले आप लिखें टोटल स्टूडेंट, क्या लिख लें, टोटल स्टूडेंट। टोटल स्टूडेंट लिखने के बाद आपके पास है जी 30 स्टूडेंट, कितने हैं, 30 तलबा हैं, जिसमें से आप सिर्फ लिख लें विजिट म्यूज़ियम, क्या लिखें, विजिट MUSEUM म्यूज़ियम, 1/3 हिस्सा गया। फिर विजिट साइंस, बस साइंस सेंटर लिख लो या साइंस लिख लो, ओके, वो है जी 1/5। सबसे पहले अब आपने बताना है हाउ मैनी स्टूडेंट विजिट म्यूज़ियम, बाई स्टूडेंट विजिट म्यूज़ियम। अच्छा, तो यहाँ पे स्टूडेंट विजिट म्यूज़ियम, तो म्यूज़ियम के लिए आप देखें ना, आपने 30 लिखा और ये 1/3 लिख लिया, ओके, तो 3 1 द 3 3 10 द 30, टोटल कितने स्टूडेंट गए, 10 स्टूडेंट, ओके। अब आपने बताना है स्टूडेंट विजिट म्यूज़ियम था, अब साइंस सेंटर, साइंस, अब उसका क्या है, पहले 30 लिखा, मल्टीप्लाई ये वाला 1/5, ओके, 5 1 द 5 6 द, ओके। दोबारा समझा देता हूँ, हमारे पास टोटल स्टूडेंट थे 30, जिसने विजिट म्यूज़ियम किया था 1/3 हिस्सा, यहाँ से देख सकते हैं, विजिट साइंस 1/5। अब बताना ये है कि स्टूडेंट विजिट म्यूज़ियम, ये वाला 30 पहले मल्टीप्लाई 1/3, 3 1 द 3 3 10 द 30, 10 1 द 10, यानी कि 10 बच्चे विजिट म्यूज़ियम पे गए। स्टूडेंट विजिट साइंस 30 मल्टीप्लाई 1/5, 5 1 द 5 6 द 6 1 द 6, टोटल साइंस पे बच्चे देखने गए हैं 6। अब इसके बाद ये कहता है कि आफ्टर द विजिट 2 ग्रुप्स मीट फॉर लंच, दोनों जो ग्रुप हैं वो आपके, अच्छा जी, फॉर लंच व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द होल क्लास इज़ टुगेदर फॉर लंच, टोटल जो क्लास थी हमारी वो बताएं कैसे उनका हुआ। यहाँ पे दोबारा बता देता हूँ, ये उसी क्वेश्चन का हिस्सा है। विजिट 2 ग्रुप, 2 ग्रुप हैं आपके पास, एक है जी म्यूज़ियम पे गया, एक है जी साइंस का, ऐसे ही बात बनेगी ना, विजिट म्यूज़ियम वाला और साइंस वाला, इन दोनों को हम कर लेते हैं प्लस, क्या कर लेते हैं यहाँ पे टोटल
यहाँ पे इंग्लिश लिख लेते हैं, टोटल 2 ग्रुप्स, बस इतना काफ़ी है। एक का हिस्सा बना था 10, दूसरे का हिस्सा बना था 6। 10 + 6 कितने हो गए जी? 16। 16 लिखने के बाद टोटल हमारे पास 16 स्टूडेंट हो गए यहाँ पे 2 ग्रुप मीट के। अब उसने कहा है फ्रैक्शन ऑफ क्लास फॉर लंच। यहाँ पे दोबारा देख लें, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द होल क्लास। होल क्लास का मतलब है पूरी क्लास। पूरी क्लास हमारी 30 स्टूडेंट पे मुकम्मल होती है। तो यहाँ पे लिखते हैं फ्रैक्शन ऑफ होल क्लास। ओके, फ्रैक्शन ऑफ होल क्लास। अब देखें हमारे पास टोटल बनते हैं 16, तो टोटल क्लास कितनी थी? 30 की। क्या कटिंग हो रही है? दोनों पे सेम कोई टेबल जा रहा है? जी हाँ, जा रहा है। यहाँ पे 2 का टेबल 8 टाइम, 2 का टेबल 15 टाइम, बस ये आपका आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सही समझ आई होगी। अब यहाँ पे आए, क्वेश्चन नंबर है जी हमारा 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। तो ये हमें कह रहा है कि अ वाटर टैंक इज़ 3/4 फुल, यानी कि 3/4 हिस्सा फुल आफ्टर सम वाटर इज़ यूज फॉर गार्डनिंग। तो उसमें से कुछ पानी जो है गार्डनिंग, इट इज़ ओनली 1/2 फुल, हाफ फुल, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टैंक वाटर वाज यूज। तो अब बताओ कि पहले तो हमारा जो टैंक वाला जो है वाटर टैंक, वो फुल कितने में होता है? अब यहाँ पे लिखो वाटर टैंक फुल, ओके, वो होता है 3/4। ओके, ये लिखने के बाद अब आपने लिखना है जो हमारा गार्डनिंग के लिए वाटर इस्तेमाल हो जाता है, वो आप लिखें वाटर लेफ्ट। 2 वर्ड लिख लें, काफ़ी है। वाटर लेफ्ट यानी कि इस्तेमाल हो जाता है, वो 1/2 हिस्सा इस्तेमाल हो जाता है। इसके बाद व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टैंक वाटर वाज यूज। तो आपके वाटर जो फ्रैक्शन बनती है वो बताएं कि कितनी इस्तेमाल हो जाती है। तो अब यहाँ पे टैंक वाटर यूज, बस इतना सा लिखने के बाद पहले हमने लिखा 3/4, ये था हमारा टोटल वाटर। ये इतना टोटल वाटर है, उसमें से लेफ्ट हो जाता है 1/2 हिस्सा, यानी कि गार्डनिंग के लिए जितना पानी इस्तेमाल हो जाता है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे 4 है ना, तो हम इसको भी 4 बना लेते हैं। कैसे? 2 को 2 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी नीचे भी। अब समझ आ गई कि नहीं आई? इधर 3/4 वैसे का वैसे, 2 1 द 2, 2 2 द 4। अब नीचे 2 4 बन गया, इन 2 4 में से एक 4 आ गया नीचे। ये वाला 3 यहाँ पे, ये वाला माइनस यहाँ पे, ये वाला 2 यहाँ पे। 3 में से 2 जाएगा, रह जाएगा 1, और नीचे 4 वैसे का वैसे। अब चलते हैं जी आगे। अच्छा जी, यहाँ पे कहता है इफ़ अगर द टैंक कैन बी होल्ड, रुक जाए, आ टोटल ऑफ 40 लीटर्स, हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर वार यूज फॉर गार्डनिंग। अगर उसके अंदर टोटल पानी है 40, तो उसमें कितना हिस्सा ये आपका जो रह गया था जो इस्तेमाल होने में, तो बताएं इसका कैसे होगा यूज्ड, इस्तेमाल। टोटल वाटर इन लीटर्स, आपने यहाँ पे क्या लिखना है? टोटल वाटर, वाटर तो पानी होता है ना, फिर आपको पता है टोटल वाटर लीटर्स कितना है जी हमारे पास? 40। जो हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर वर यूज फॉर गार्डनिंग, तो गार्डनिंग के लिए कितना पानी इस्तेमाल होगा। ओके, इस 1/4 को इससे क्या कर लेना है आपने? मल्टीप्लाई। क्या कर लेना है मेरे भाइयों? मल्टीप्लाई। इतनी सी बात है। अब आप इंग्लिश में लिखें, गार्डनिंग लिख लें, सिर्फ एक ही वर्ड काफ़ी है, और ये वाला 1/4 आ जाएगा। पहले 40 लिख लो, फिर ये वाला 1/4 लिख लो। लिखने के बाद 4 1 दा 4 10 दा 10 हिस्सा आपका जो है वो इस्तेमाल होगा गार्डनिंग के लिए। ओके, यू लिटरेस यूज्ड इन गार्डनिंग। ओके जी।